चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, पश्चिम बंगाल में रोड शो के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया है। जी हां, जय श्री राम के नारे के उद्घोष के बीच भारी भीड़ ने नड्डा का स्वागत किया। रैली के दौरान जय श्री राम के नारे पर जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने ये बोला कि बंगाल के लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया तो इस नारे से इतनी नफरत ममता बनर्जी को क्यों है? क्यों वे इनका नाम सुनकर भड़क जाती हैं? क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है? क्या महापुरुषों का नाम लेना गलत है? क्या ममता बनर्जी जैसे लोगों के लिए राजनीति संस्कृति से ऊपर है? नड्डा ने यह बोला कि बंगाल के लोगों ने उनको नमस्ते टाटा कहने का मन बना लिया है। पश्चिम बंगाल में रोड शो के बाद बीजेपी के जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया। अगर आपको भी यही लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिरनी चाहिए और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जी पूरे देश भर में चक्का जाम के बाद किसानों के नेता राकेश टिकैत का केंद्र की मोदी सरकार को सीधा धमकी भरा अल्टीमेटम। जी हां, 2 अक्टूबर तक धरने की मोदी सरकार को चेतावनी। और किसानों के नेता राकेश टिकैत ने ये बोला कि जब तक मोदी सरकार कानून वापसी नहीं करती है तब तक घर वापसी नहीं होगी। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत व्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था। आपको बता दें कि पूरे भारत में चक्का जाम के समापन पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पंजाब में किसानों के चक्का जाम में खालिस्तानी भिंडरावाले का झंडा भी दिखाई दिया ताकि भारत को तोड़कर खालिस्तान देश बनाया जा सके और मोदी मर जा, हाय हाय मोदी मर जा के नारे भी लगाए गए। राकेश टिकैत ने यह बोला कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले और एमएसपी पर गारंटी दे। लिखित रूप में बातचीत के लिए मोदी सरकार को पहले जैसा ही प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। राकेश टिकैत ने यह भी बोला है कि अब अपने बेटों को फौज में भर्ती करने वाले किसान फौजियों की तस्वीरों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे, यानी कि ये लोग अब भारतीय सेना में भी विद्रोह करवाना चाहते हैं। वहीं इससे भी बड़ी खबर तो ये है कि किसानों के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को बड़ी धमकी दी है कि अब पूरे देश में किसान मोदी सरकार के इन कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी बोला है कि मोदी सरकार बातचीत के लिए तैयारी करे, वरना अब लाखों किसान ट्रैक्टरों के साथ 2 अक्टूबर तक आंदोलन के लिए पूरे भारत में तैयार हैं, यानी कि ये लोग पूरे भारत को अस्त व्यस्त बनाने का लंबा प्लान बना चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर पुलिस द्वारा लगाई गई कीलों वाले स्थान पर आंदोलनकारी किसानों ने मिट्टी डालकर फूल लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने उस स्थान को अपने कब्जे में लेकर बैरिकेडिंग कर दी है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके बाद आज दिन में राकेश टिकैत ने एक बार फिर से वहाँ पर खेती की सड़कों पर आज उन्होंने सड़कों पर आलू और गन्ना को बो दिया, जिससे आसपास के स्थानीय लोग इनकी नौटंकी से परेशान हो गए हैं और लोगों के काम धंधे बंद करवा दिए गए हैं। आपको बता दें कि किसानों के नेता राकेश टिकैत ने यह बोला कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया बल्कि टाला गया है। आगे फिर कभी इन राज्यों में ये सड़कें जाम और चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि दरअसल इनपुट मिले थे, गलत तरीके से हिंसा की गुप्त सूचना मिली थी। किसान आंदोलन के चक्का जाम को बदनाम करने के लिए 4-5 जगहों पर गाड़ियों के शीशे तोड़ने की बड़ी योजना बनाई गई थी ताकि किसानों के आंदोलन को बदनाम किया जा सके। ये बोलना है टिकैत का। इन सबको ध्यान में रखते हुए यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम के कार्यक्रम को फिलहाल टालना पड़ा। लेकिन असली वजह तो ये है कि इनको ये पता चल गया था कि वहाँ पर केजरीवाल नहीं बल्कि ठुकाई करने वाले योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, इसीलिए वहाँ जाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। वही किसानों का प्रदर्शन लंबा खिंच रहा है। ऐसे में किसानों के नेता राकेश टिकैत के बयान के बाद अब ये मायने निकाले जा रहे हैं कि उन्होंने मंच से अन्य किसानों को बड़े ही साफ शब्दों में भड़का दिया है कि हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून की वापसी नहीं हो जाती, यानी कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। राकेश टिकैत ने आगे एनजीटी पर निशाना साधते हुए बोला कि दिल्ली की सड़कों पर जिस दिन 4 लाख ट्रैक्टर चले उस दौरान एनजीटी का ऑफिस कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। राकेश टिकैत ने ये बोला कि हम मोदी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वह दिल्ली की एनजीटी के ऑफिस पर भी चलेगा। अब एनजीटी ने नहीं पूछा 10 साल पहले से ट्रैक्टर कौन से चल रहे थे, आखिर मोदी सरकार का प्लान क्या है? 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बंद करो ताकि किसान नए ट्रैक्टर, नई गाड़ियां खरीदें और उद्योगपतियों को फायदा हो। आपको बता दें कि किसानों के मंच से किसानों के नेता राकेश टिकैत ने भारत में चक्का जाम खत्म होते ही मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आग उगली है। उन्होंने ये बोला कि भारत में 10 साल पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा। दिल्ली की सड़कों पर 20 लाख आदमी थे। राकेश टिकैत ने ये बोला कि अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है, यानी कि फिर से टिकैत के बोलने पर इस बार सड़कों पर 40 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आने वाले हैं। ये सुनकर मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। वहीं भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा और रिहाना द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए टूल किट को लेकर और भारत को तोड़ने वाले ट्विटर पर लीक हुए
ब्लूप्रिंट को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बोला है कि इससे काफी कुछ सामने आ चुका है, देश को तोड़ने का प्लान। इस टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने टूल किट बनाने वालों के संबंध में शुक्रवार को गूगल और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों से ईमेल आईडी, डोमेन, यूआरएल और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देने को गूगल को बोला है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह बोला है कि मुझे लगता है कि इससे काफी कुछ सामने आ गया है और हमें इंतजार करना होगा और ये देखना होगा और क्या निकलकर सामने आता है। इशारा चीन, पाकिस्तान और कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानियों की तरफ है, जो किसान आंदोलन की याद में भारत में बड़ा तख्तापलट मोदी सरकार का करने की प्लानिंग कर रहे थे, जो कि लीक हो गई। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में वहां की सेना द्वारा वहां के ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद और पूरे म्यांमार देश को अपने कब्जे में सेना द्वारा लेने के बाद अब सेना ने वहां पर इंटरनेट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहां पर सेना ने मनमानी करते हुए प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद वहां पर ट्विटर और इंस्टाग्राम भी बैन कर दिया है, ताकि वहां के लोगों की आवाजों को कुचला जा सके और वहां के लोगों की आवाज दुनिया तक ना पहुंच सके। वहीं आपको बता दें कि म्यांमार की सड़कों पर सेना के खिलाफ लाखों लोग उतर चुके हैं। आपको बता दें कि वहां की सेना अब वहां के लोगों को मारने में लग गई है। आपको बता दें कि म्यांमार में सेना द्वारा वहां की सरकार का तख्तापलट करने के बाद और देश पर कब्जा करने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सैन्य सरकार ने विरोध पर अंकुश पाने के लिए प्रयास में अब वहां पर इंटरनेट पर रोक लगा दी है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक पर पहले ही उन्होंने रोक लगा दी थी। इन कदमों के बावजूद वहां के विरोध प्रदर्शनों में कमी नहीं है। जी आपको बता दें कि म्यांमार में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर सेना द्वारा वहां के तख्तापलट का विरोध कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जेल से बाहर निकालो। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में नाकाबंदी और कड़ी सुरक्षा के बावजूद वहां के लाखों लोग सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने सैन्य तानाशाह फेल और लोकतंत्र जीते जैसे नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों में कई लोग वहां की सरकार के ही झंडे के लाल रंग की पोशाक में नजर आए। जी आपको बता दें कि म्यांमार की राजधानी नेपिता में भी लाखों की संख्या में बाइक सवारों ने हॉर्न बजाकर सेना का विरोध प्रदर्शन किया और तख्तापलट की साजिश के खिलाफ नारेबाजी की और ये बोला कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को रिहा करो और वहां पर लोकतंत्र बहाल करो। वहीं म्यांमार की नई सैन्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए देश के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को ही बंद कर दिया है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी काम नहीं कर रही है। वहां की सेना ने उनको भी काट दिया है। वहीं इससे भी बड़ी बात तो ये है कि चीन के दबाव में आकर वहां की सेना ने कब्जा तो कर लिया उनके देश पर, लेकिन अब अमेरिका ने म्यांमार की सेना को ही धमकी दे दी है कि वह जल्द से जल्द वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को रिहा करे, वरना म्यांमार की सेना को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वहीं बड़ी बात तो ये भी है कि म्यांमार में सेना के कब्जे के बाद मोदी सरकार परेशान है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश म्यांमार चीन की सेना के साथ हाथ मिला चुका है और म्यांमार की भारत के साथ बड़ी सारी लंबी सीमा लगती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, MGK न्यूज।